हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक हम शानदार के आए हैं जो कि हर तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई और अन्य एग्ज़ाम हो। तो उसको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। कॉन्सेप्ट नहीं जानने के कारण बहुत से लोग इसे एग्ज़ाम हॉल में स्किप जो है करके चले जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और सबसे लंबा विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज हम बनाते हैं। पहले मान लीजिए कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसकी इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, गुण क्या होता है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका गुण क्या क्या होता है पहले सुन लीजिए। गुण होता है कि सारी भुजाएं जो है वो बराबर होती है। 10 दिया है तो सब 10 और 10 होता है। और विकर्ण जो होता है वो, जैसे कि एक विकर्ण दिया गया है 16, यानी कि एक विकर्ण कितना दिया, मान लीजिए कि दिया है 16, तो यहाँ पे लिखते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 और D2 का मतलब हुआ कि विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हमें एक डायगोनल दिया गया है, कितना दिया गया है एक डायगोनल, तो 16 सेंटीमीटर दिया गया। हमें दूसरा डायगोनल पता होगा तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा डायगोनल हम मान लीजिए कि मिला देते हैं। इसका गुण होता है कि जब एक दूसरे को डायगोनल काटता है तो वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि समविभाजित करता है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ 16 था तो 8 और 8 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 8 हो गया और ये दूसरा भी मेरा कितना हो गया, तो 8 हो गया, समझ रहे। अब हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। तो देखिए जब डायगोनल एक दूसरे को काटता है तो बाइसेक्ट तो काटता ही है, उसके अलावे क्या करता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है बीच में, यहाँ पे हर जगह। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाया तो एक क्या बन गया मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो हम जो है उसे ट्रिपलेट का यूज करके तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ देखिए 8 दिया गया था, ये भुजाएं 10 था, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा बताइए, तो यहाँ से यहाँ मेरा होगा 6। क्यों, क्योंकि 8, 10 और 6 का ट्रिपलेट बनता है। इतना तो आधी होगा, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 6, 8 और 10 होगा। तो यहाँ से यहाँ अगर 6 हुआ तो यहाँ से यहाँ भी 6 होगा, यानी कि पूरा डायगोनली कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। पूरा डायगोनल मेरा कितना हो गया, तो 12 हो गया। यानी कि डायगोनल 1 मेरा 16 होगा, डायगोनल 2 मेरा कितना हुआ, तो 12 हुआ। अब यहाँ पे हम पुट करके आसानी से बना सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे आई होप। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू डायगोनल 1, यानी कि डायगोनल 1 मेरा कितना है 16 है, और डायगोनल 2 मेरा कितना है, तो 12 है। 2 से 12 को काट दिए 6 बार में, यानी कि 6 गुना 16 करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसा लगा हो, एक लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट का वीडियो छोटा मोटा लाते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।